हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनट लाइव पे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा जी, आज की जो मास्टर क्लास होएगी उसमें आज हम बात करेंगे किस चीज की? कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी और आपके स्कूल लेवल पर भी। ठीक है, चलें आगे बेटा जी, आइएगा आगे चलते हैं बच्चों। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। तो क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स आपने याद रखना है क्या होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम श्वसन करते हैं, ठीक है, नाम सभी ने सुना है श्वसन, जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आप में से कोई सोच के मुझे बताएं, श्वसन या रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? सांस लेना, सांस छोड़ना, क्या श्वसन या रेस्पिरेशन है? नहीं। वो जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वायु ले रहे हैं और वायु जो छोड़ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं, याद रखना, संवातन, यानी ब्रीदिंग। ठीक है, जिसमें हम वायु ले रहे हैं और वायु छोड़ रहे हैं। वो भाग है किसका? श्वसन का एक भाग है। श्वसन का मीनिंग क्या है? आपने सीधा सीधा याद रखना है। श्वसन का मतलब होता है कि साहब एक कोशिका है, ठीक है, उस कोशिका के अंदर हमने कार्बनिक पदार्थ, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, जैसे वसा हो सकती है, जैसे प्रोटीन हो सकते हैं, ठीक है, इनको हम एक कोशिका के अंदर तोड़ते हैं। क्या करते हैं? तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद इनसे क्या मुक्त होती है? ऊर्जा। समझ में आया? तो श्वसन का मतलब क्या था? सीधे सीधे शब्दों में बोलूं क्या? श्वसन का मतलब था क्या कि कहीं ना कहीं कोशिका के अंदर कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना, जिससे क्या मुक्त होएगी? ऊर्जा। उसे हमने क्या बोला है? श्वसन। क्यों जरूरी है भैया? मैं अभी बोल रहा हूं, बोलने के लिए मेरी क्या खर्च हो रही है? ऊर्जा। ऊर्जा मेरे अंदर कहां से आई? कहीं ना कहीं इनको तोड़ा, तोड़ने से क्या मिली है? ऊर्जा। ये सिंपल सा मीनिंग समझ में आया? यानी कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट जो है, इनको कोशिका के अंदर क्या कर रहे हैं? हम तोड़ रहे हैं। किसको? सरल कार्बोहाइड्रेट को, सरल वसा को, सरल प्रोटीन को तोड़कर क्या उत्पन्न कर रहे हैं? ऊर्जा। मीनिंग समझ में आ गया? अब बात आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, कि एक कोशिका के अंदर, समझना, एक कोशिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है। तीन चीजें हैं। कौन कौन बच्चों? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वसा है और प्रोटीन है। ठीक है, इनमें से सबसे पहले किसको तोड़ा जाएगा? यानी तुरंत अगर ऊर्जा चाहिए, तुरंत चाहिए ऊर्जा, तो किसको तोड़ा जाएगा? तो याद रखना, सबसे पहले, ध्यान से सुनना, सबसे पहले श्वसन में किसको तोड़ा जाता है? एक कोशिका के अंदर, याद रखना, सबसे पहले किसको तोड़ा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को। जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, तब हम किसको तोड़ते हैं? वसा को। जब वसा नहीं होती है, तब हम तोड़ते हैं किसको? प्रोटीन को। तो जल्दी से मुझे आंसर बताएं, पहला श्वसनीय अभिकारक, वर्ड क्या था? पहला श्वसनीय अभिकारक, मतलब जिसको तोड़ा जाएगा वो कौन होएगा? फर्स्ट कौन होएगा? कार्बोहाइड्रेट। सेकंड कौन होएगी? वसा। थर्ड कौन होएगी? प्रोटीन। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? अभी रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तुरंत अगर ऊर्जा चाहिए, फटाक से ऊर्जा चाहिए, सबसे पहले किसको तोड़ा जाएगा भैया? कार्बोहाइड्रेट को। समझ में आ गया? अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 किलो कैलोरी क्या मुक्त हो रही है? ऊर्जा। 1 ग्राम से। 1 ग्राम वसा से लगभग 9 किलो कैलोरी क्या मुक्त हो रही है? ऊर्जा। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 किलो कैलोरी क्या मुक्त हो रही है? ऊर्जा। यानी रेशो आपने याद रखना, क्या? 4:9:4। भूलना मत, ये रेशो भी नीट में पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है कि सबसे पहले किसको तोड़ा जाएगा? कार्बोहाइड्रेट को, फिर वसा को, और फिर प्रोटीन को। समझ में आ गया? अब आप कहेंगे, सर हमें तो ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा हमें सबसे ज्यादा किससे मिल रही है? वसा से मिल रही है। तो पहले वसा को क्यों नहीं तोड़ा?
पहले वसा से ऊर्जा क्यों नहीं प्राप्त करी? भाई सबसे ज्यादा तो हमें ऊर्जा किससे मिल रही है? वसा से। पहले हमने कार्बोहाइड्रेट को क्यों तोड़ा? और भाई कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से तो लगभग समान मिल रही है, यहां से भी 4 किलो कैलोरी, यहां से भी 4 किलो कैलोरी, तो पहले प्रोटीन को क्यों नहीं तोड़ा? पहले कार्बोहाइड्रेट को क्यों तोड़ दिया? तो सिंपल सा आंसर समझना क्या, कि जब हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं तो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वसा को तोड़ते हैं तो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं तो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, लेकिन हानिकारकता अगर मैं देखूं तो यहां से जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे और यहां से जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, तो सबसे ज्यादा हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ किसके टूटने से बनते हैं? प्रोटीन। थोड़े से और कम किससे? वसा। और सबसे कम हानिकारक किसके अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं किसके टूटने से? कार्बोहाइड्रेट। तो जरा सोचिए, मेरे शरीर में अगर मैं कार्बोहाइड्रेट से पहले अगर प्रोटीन को तोड़ दूं तो मेरे अंदर जहरीले पदार्थ ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे? ज्यादा बनेंगे। जबकि अगर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ूं तो थोड़े से क्या बनेंगे? कम बनेंगे। जैसे कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। कि जब हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं तो क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, अब जब हम मास्क पहनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या होता है? बढ़ता है। इसको हम बोलते हैं हाइपर कैप्नोइया। ठीक है, अभी सिर्फ इतना सा समझिए, जो मैंने अभी तक आपको चीज बताई है क्या, कि सब कार्बोहाइड्रेट, सब वसा और प्रोटीन, इनको हम क्या कर रहे हैं? कोशिका के अंदर तोड़ रहे हैं। ठीक है, क्यों तोड़ रहे हैं? मुक्त करने के लिए। क्या? ऊर्जा। सबसे पहले किसको तोड़ा? कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि इससे जो जहरीले पदार्थ जो बनेंगे, अपशिष्ट पदार्थ जो बनेंगे, उनका स्तर थोड़ा कम है। फिर उसके बाद जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे तो किसको तोड़ेंगे? वसा को। इससे ऊर्जा सबसे ज्यादा मिलेगी, याद रखना। किससे? सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी? वसा से। इसको हम दूसरे नंबर पर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि पहले नंबर जिससे कम ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अपशिष्ट पदार्थ इससे क्या बन रहे थे? कम बन रहे थे। वसा से थोड़े से क्या बनेंगे? ज्यादा बनेंगे। जब ये दोनों नहीं होंगे तब उस केस में हम किसको तोड़ेंगे? प्रोटीन को, क्योंकि इससे अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं वो बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं, जैसे अमोनिया। ठीक है, चलें आगे, समझ में आ गया? अब बेटा जी आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले जिसका आप वेट करते हैं क्विज का, मैं आपकी स्क्रीन पर क्विज लेकर आ रहा हूं, जल्दी से देखिएगा बच्चों जी। यहां पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, अधिकतम ऊर्जा का स्रोत है। पहला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ऊर्जा, अधिकतम ऊर्जा का स्रोत कौन है? जिससे सबसे ज्यादा ऊर्जा मिल रही थी वो कौन था? पहला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन। किससे सबसे ज्यादा ऊर्जा मिल रही थी? जल्दी से आंसर दे। अभी अभी 2 मिनट पहले बताया था, अधिकतम ऊर्जा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा किससे मिल रही थी? जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ऊर्जा का प्रमुख एवं तुरंत स्रोत क्या है? ये मैंने आपसे अभी अभी पूछा था। दोनों क्वेश्चन जो है ऐसे लगता है एक जैसे, लेकिन दोनों अलग अलग है। क्या यहां पे पूछा ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? किससे तुरंत ऊर्जा मिलती है? सुक्रोज से, ग्लूकोज से, वसा से, मंड से। मंड यानी स्टार्च। सुक्रोज, ग्लूकोज, वसा, मंड। जल्दी से सोचिए, कुछ पाउडर डाल के मिला लेते हैं, फटाफट जल्दी से क्या मिल जाती है? ऊर्जा मिल जाती है। आप सभी के घर पे रखा हुआ है, वो कौन है जो मुख्य स्रोत है किस चीज का? ऊर्जा का। जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। ए बी सी डी, सुक्रोज, ग्लूकोज, वसा, मंड। चलिए, ओके, सो आइए बेटा पहले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से एक बार। पहला क्वेश्चन था, अधिकतम ऊर्जा हमें किससे मिलती है? मैंने आपको बताया था वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही थी या नहीं मिल रही थी? मिल रही थी। बाकी आपके कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिल रही है, प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी मिल रही है। तो अधिकतम किससे मिल, ये भैया इससे ऊर्जा नहीं मिल रही है। ठीक है, अधिकतम ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन था बच्चों हमारा, ऊर्जा का प्रमुख एवं तुरंत सोर्स है। मैंने आपको बताया था आपके घर में रखा हुआ है ग्लूकोन डी, जिसमें क्या रखा हुआ है? ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर श्वसन में जो कार्बोहाइड्रेट तोड़ी जा रही थी वो मुख्य रूप से कौन सी होती है? याद रखना, कौन? ग्लूकोज। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऊर्जा का प्रमुख एवं तुरंत स्रोत कौन होएगा बच्चों? ग्लूकोज होएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, चलें आगे, आइएगा बेटा जी, आगे चलते हैं बेटा। यहां पर हम देखिए, हम किसकी बात कर रहे थे? ये देखिए एक बार फटाफट,
हम बात कर रहे थे किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। मैंने थोड़ी बहुत चीजें आपको बताई कि भैया कार्बोहाइड्रेट जो है इसका उपयोग किया जा रहा है किसमें, श्वसन में। इसको तोड़ा जा रहा है सरलतम कार्बोहाइड्रेट को किसमें, कोशिका में, ताकि क्या मिल सके, ऊर्जा मिल सके। सबसे पहले किसको तोड़ा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को, फिर वसा को और फिर प्रोटीन को। ठीक है, हालांकि अधिकतम ऊर्जा की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिल रही थी बच्चों, सबसे ज्यादा ऊर्जा मिल रही है हमें किससे मिल रही थी बच्चों, याद रखना, वसा से। फिर उसके बाद लगभग बराबर बराबर किससे मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। ये हम बात कर चुके हैं। चलें आगे, आइएगा बेटा जी, आगे चलते हैं। ये सब कुछ हटाता हूं मैं, देखिएगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, सिंपल सी चीज याद रखना, कार्बोहाइड्रेट क्या है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन चीज से बने होते हैं। कौन कौन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितनी होती है, ध्यान से याद रखना, फॉर्मूला CnH2nOn, यानी जितना कार्बन होएगा उतना ही कौन होएगा, ऑक्सीजन, और जितना ये दोनों होंगे उसका डबल कौन होएगा, हाइड्रोजन। जैसे C6H12O6, सुना है ना, ये कौन है, ये ग्लूकोज है ना। चलिए, ये ग्लूकोज भी हो सकता है, ये गैलेक्टोज भी हो सकता है, ये मैनूज भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे इतने सबका एक ही फॉर्मूला है C6H12O6, ये अभी सबको बताऊंगा बेटा जी। यहां पर जो चीज आ रही है उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, जो मैं चीज बता रहा था वो ये था कि भैया जितना कार्बन होएगा उतना ही कौन होएगा, ऑक्सीजन, और उसका दुगना कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या ये सिंपल सी चीज समझ में आई कि कार्बोहाइड्रेट किससे बने हुए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पहला बिंदु। दूसरा, वो कार्बोहाइड्रेट जो जल में घुलनशील होते हैं। याद रखना, वो कार्बोहाइड्रेट जो जल में क्या होते हैं बच्चों, घुलनशील होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, शर्करा। याद रखना, क्या नाम देते हैं, शर्करा, भूलना मत। तो आपसे कोई पूछे क्या सारे कार्बोहाइड्रेट शर्करा हैं क्या, नहीं, केवल वही कार्बोहाइड्रेट शर्करा कहलाएंगे जो जल में क्या होंगे, घुलनशील होंगे और सरलतम होंगे। जो कैसे होंगे, जल में घुलनशील होंगे और सरल होंगे। सरल का मतलब अभी वो भी बताऊंगा कि जब हम कार्बोहाइड्रेट का विभाजन करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होंगे, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो ज्यादातर आपके मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सरलतम होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं। तो अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, क्या, वो कार्बोहाइड्रेट जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, शर्करा। सारे कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है, याद रखना। ठीक है, ये दो बिंदु हमने सिंपल से पढ़ लिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं थी। अब इंपॉर्टेंट चीज बस इतना सा याद रख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या थे, हमने अभी तक कितने पॉइंट पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट में, जल्दी से लिख लीजिएगा। क्या, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ना, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिल रही थी, वसा से। मुख्य स्रोत कौन है ऊर्जा का, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिल रही है, वसा से। दो बिंदु हमने पढ़ लिए। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट किससे बने हुए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से, जिसका फॉर्मूला CnH2nOn, ये याद रखना, तीन बिंदु। चौथा, वो कार्बोहाइड्रेट जो जल में घुलनशील होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शर्करा। खत्म, ये चार बिंदु याद रख सकते हैं। आइएगा बेटा जी, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स का, या कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं बालक, देखते हैं। सबसे पहली चीज, कार्बोहाइड्रेट, ध्यान से सुनना, कितने प्रकार के होते हैं बेटा जी, तीन। पहला है मोनोसेक्राइड, दूसरा है आपका ओलिगोसेक्राइड, तीसरा है आपका पॉलीसेक्राइड। ठीक है, हालांकि ये मैं कल भी बता चुका हूं लेकिन आज वापस से बताता हूं। क्या है मोनोसेक्राइड, क्या है ओलिगोसेक्राइड और क्या है पॉलीसेक्राइड। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। मैंने बोला यहां पर, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला, समझने की कोशिश करिएगा। प्रोटीन आप सभी ने सुना हुआ है,
किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। देखिएगा, एक अमीनो अम्ल है मान लेते हैं, दो अमीनो अम्ल को मैंने जोड़ दिया, तीन अमीनो अम्ल को मैंने जोड़ दिया, चार को जोड़ दिया, ऐसे करते 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को मैंने जोड़ दिया। फिर मैंने बोला 10 से ज्यादा अमीनो अम्ल को जोड़ दिया है, ठीक है। अब इनमें से कौन प्रोटीन है? तो प्रोटीन क्या होते हैं याद रखना, जो बहुत सारी अमीनो अम्ल के जुड़ने से बनते हैं। समझ में आ गया? अब बहुत सारी क्या होएगी? क्या होएगी? ये होएगा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं, समझने की कोशिश करें। ये तो मैंने आपको प्रोटीन का बताया, अब हम बात कर रहे थे किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। सब कार्बोहाइड्रेट में जरा सोच समझ के मुझे बताएं, एक इकाई जो है उसको मैंने बोला है मोनोसेकेराइड, दो इकाइयों को मैंने जोड़ दिया उसको मैंने बोला है क्या? ओलिगोसेकेराइड। तीन को जोड़ दिया उसको भी बोला है ओलिगोसेकेराइड, चार को जोड़ दिया उसको भी बोला है ओलिगोसेकेराइड, और 10 को जोड़ दिया उसको भी क्या बोला है? ओलिगोसेकेराइड। लेकिन 10 से ज्यादा अगर मोनोसेकेराइड को जोड़ दूंगा तो उसे मैं क्या बोलूंगा? पॉलीसेकेराइड। समझ में आया क्या बोला मैंने? कि मोनोसेकेराइड तो एक यूनिट है, एक इकाई है। अगर दो इकाई यानी दो मोनोसेकेराइड को अगर मैंने जोड़ दिया तो वो क्या कहलाएगा? डाइसेकेराइड। तीन को जोड़ दूंगा तो क्या कहलाएगा? ट्राइसेकेराइड। चार को जोड़ दूंगा तो टेट्रासेकेराइड। ऐसे करते करते 10 को जोड़ दिया तो डेकासेकेराइड। अब 10 से ज्यादा अगर मैं किसको जोड़ दूं? मोनोसेकेराइड को, तो वो क्या कहलाएगा? आपका पॉलीसेकेराइड। तो मीनिंग आपको समझ में आया कि मोनोसेकेराइड का मतलब एक इकाई, ठीक है, और दो मोनोसेकेराइड को जोड़ दिया तो डाइसेकेराइड, 2 से लेकर 10 को जोड़ दिया तो 10 वाली को डेकासेकेराइड। इन सभी को, जो दो इकाई से लेकर 10 इकाई वाली जो इकाइयां हैं, इनको अगर मैं जोड़ देता हूं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसेकेराइड। और 10 से ज्यादा इकाइयों को, इकाई मतलब मोनोसेकेराइड को अगर मैं जोड़ दूंगा तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पॉलीसेकेराइड। तो पहले जरा सोचिए, मीनिंग समझ में आया है या नहीं आया? कि मोनोसेकेराइड मतलब एकल इकाई, ओलिगोसेकेराइड का मतलब 2 से लेकर 10 इकाइयों को अगर मैं जोड़ दूंगा, या 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड को अगर मैं जोड़ दूंगा, ओलिगोसेकेराइड। 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड को जोड़ दूंगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड। ठीक है, आइएगा। अब साहब, मोनोसेकेराइड का मतलब क्या था? एकल इकाई। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या कहने वाला हूं। यहां पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? मोनोसेकेराइड की। ठीक है, आइएगा, देखना, ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पर मोनोसेकेराइड का मतलब क्या था? एकल इकाई थी। ठीक है, अब मोनोसेकेराइड जो है भैया, ये मोनोसेकेराइड किसका प्रकार है? कार्बोहाइड्रेट का। अब कार्बोहाइड्रेट, ध्यान से सुनना, में कार्बन कितनी थी, हाइड्रोजन कितनी थी, ऑक्सीजन कितनी थी? फॉर्मूला याद है ना? अब ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूं। यहां पर मोनोसेकेराइड जो होते हैं उनमें कार्बन के आधार पर वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला ट्रायोज, क्या नाम दिया है? ट्रायोज। ये एक इकाई है जिसके अंदर 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। इसको हमने क्या बोला है? ट्रायोज। ये डॉट बना देता हूं, एकल इकाई है। फिर मैंने बोला टेट्रोज, इसके अंदर 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है, ये भी एक इकाई है। उसी तरीके से पेंटोज, 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 5 है। यानी आप देख रहे हैं यहां पर जो नाम आ रहा है वो किस आधार पर आ रहा है? कार्बन के आधार पर। कार्बन अगर 3 होगी तो ट्रायोज, कार्बन अगर 4 होगी तो टेट्रोज, कार्बन अगर 5 होगी तो पेंटोज, कार्बन अगर 6 होगी तो हेक्सोज, C6H12O6। सिंपल सा था। और कार्बन अगर 7 होगी तो हेप्टोज, C7H14O7। ठीक है, ये सारी क्या है? एक एक इकाई है। ठीक है, आइएगा, आगे चलते हैं बेटा जी। अब देखिएगा, मैं यहां पर
कुछ डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको चीज क्लियर हो। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बनाई एक मोनोसेक्राइड बना रहा हूं, मान लेते कौन सी, जरा सोचिए। पहले एक काम करता हूं, एग्जाम्पल बता देता हूं, जल्दी से एग्जाम्पल लिख लीजिए। ट्रायोज मोनोसेक्राइड का उदाहरण लिखिएगा जल्दी से, PgAl, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, ठीक है। टेट्रोज का उदाहरण लिखे बेटा जी यहां पर, एरिथ्रोज। ये सारे लिखते जाइएगा, ये उदाहरण है इसके। एरिथ्रोज जो थी वो कौन थी, मोनोसेक्राइड थी, जिसमें कितने कार्बन थे, 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। पेंटोज का उदाहरण लिखें, राइबोज, राइब्यूलोज, जाइल्यूलोज, ठीक है, और डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। उसी तरीके से हेक्सोज के उदाहरण लिखें, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मेनोज, ठीक है। एक और होता है रेमनोज, लिखना है तो लिख लीजिए, इतना काफी रहेगा। और हेप्टोज का लिखिएगा बेटा जी यहां पर, सीडो हेप्ट्यूलोज। ये सारे आपने लिखने हैं। क्यों लिखने हैं, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं संबंध होएगा। 11th क्लास में जब हम पादप की बात करेंगे, पादपों में श्वसन देखेंगे, तब वहां पर आएगा। तो बेटा जी इसको जल्दी से उतार लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो उदाहरण मैंने यहां पर लिखे हैं, ये सारे के सारे उदाहरण आपने याद रखने किसके हैं, ये मोनोसेक्राइड के हैं, जो एक एक इकाई है, ठीक है। चलें आगे। अब आगे चलने से पहले देखिएगा, मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दिखाई दे रहा है, ये है बेटा जी ग्लूकोज। कौन है बच्चों, ये ग्लूकोज है, ठीक है। ये कौन है, जरा देखकर मुझे बताएं। दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है, ये है हमारा राइबोज। अब आप मुझे बताएं, राइबोज मैंने अभी अभी पीछे कहां लिखा था, यहां पर लिखा है। कौन सी शर्करा है, पेंटोज है, ठीक है। जबकि ग्लूकोज जो थी वो कैसी थी, हेक्सोज थी। यानी 6 कार्बन वाला कौन है, ग्लूकोज है, जबकि 5 कार्बन वाला कौन सा है, राइबोज है। जरा देखिएगा यहां पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। जबकि यहां पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। समझ में आ गया, ये एक इकाई है, याद रखना। इसको हमने क्या बोला है, राइबोज, और इसको हमने क्या बोला है, ग्लूकोज। मीनिंग समझ में आया है, क्लियर है। जल्दी से इसको भी उतारिए फटाफट, ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। ये ग्लूकोज है और ये राइबोज है, ठीक है। अब देखना, मैं राइबोज यहां से हटा रहा हूं, किसी कारणवश हटा रहा हूं। देखकर मुझे बताएं आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है बच्चों। क्या अंतर दिखाई दे रहा है, जरा देखकर मुझे बताएं फटाफट, आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ऑक्सीजन यहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीक है।
कार्बन फिफ्थ जो थी, ये कार्बन फिफ्थ है, इसके ऊपर CH2OH है, यहां पर भी कौन है, CH2OH है। चलिए नीचे H है, यहां पर भी H है, ठीक है। यहाँ ऊपर H, नीचे OH, यहाँ पर भी HOH। चलिए यहाँ OH H, यहाँ पर भी OH H। सेकेंड कार्बन पर HOH, यहाँ पर भी HOH। आपको अंतर कहां पर दिखाई दे रहा है, कार्बन नंबर फर्स्ट पर। कौन से, कार्बन नंबर फर्स्ट पर देखिए अंतर दिखाई दे रहा है। यहां पर H ऊपर है और H नीचे है, यहां पर हमने उल्टा कर दिया, OH ऊपर कर दिया, H नीचे कर दिया। भैया इसे बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज और इसे हम बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। तो याद रखना, ध्यान से सुनना, मैं जो वर्ड बताने वाला हूं क्या, कि अगर हम, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कार्बन नंबर फर्स्ट पर क्या करते हैं, H और OH का बदलाव करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं, कार्बन नंबर फर्स्ट पर H और OH का चेंज करते हैं या बदलाव करते हैं, तो ऐसे इनको हम क्या बोलते हैं, याद रखना, एनोमर। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, एनोमर। ठीक है, समझ में आ गया। अब इधर देखिएगा, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा। एक और चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं यहां पर, अल्फा ग्लूकोज जिसमें H ऊपर OH नीचे, बीटा जिसमें OH ऊपर H नीचे। ठीक है, अब मैं यहां से बीटा ग्लूकोज हटा रहा हूं। और कुछ और बना रहा हूं, देखिएगा बच्चों यहां पर, देखिएगा, देखकर मुझे बताएं कौन से कार्बन पर आपको अंतर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है दोनों में से। ये अल्फा ग्लूकोज है, तो पहली बात ये भी अल्फा होगा क्योंकि कार्बन नंबर फर्स्ट पर H ऊपर है, OH नीचे, यहां पर भी कार्बन नंबर फर्स्ट पर H ऊपर था, OH नीचे, यानी ये अल्फा है। इतनी तो बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पर देखिए कहीं ना कहीं परिवर्तन आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, कार्बन नंबर सेकंड पर देखिएगा। कौन से कार्बन नंबर पर, सेकंड पर देखिएगा यहां पर, और यहां कार्बन नंबर सेकंड पर देखिएगा, कहीं ना कहीं परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है, H और OH का बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है आपका ग्लूकोज और ये है आपका मेनोज। कौन है बच्चों, मेनोज। अब जरा सोचिए, मेनोज का फॉर्मूला भी क्या है, C6H12O6। ग्लूकोज का भी क्या है, C6H12O6। दोनों में बदलाव किस चीज का है, कोई हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की संख्या कम हुई है क्या, नहीं, सेम है। बदलाव किस चीज का है, केवल सेकंड कार्बन पर, कौन से, दूसरे कार्बन पर हमने H और OH को क्या कर दिया, बदल दिया है। ऐसे कंपाउंड, ऐसी चीजें जिनमें, ध्यान से सुनना, कार्बन नंबर सेकंड पर, कौन से कार्बन पर बच्चों, कार्बन नंबर सेकंड पर या फोर्थ पर चेंज आता है। अब देखिए यहां पर सेकंड पर चेंज आया या नहीं आया, आया ना, सेकंड पर चेंज आया था ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में, तो हमने इसको क्या बोला, मेनोज। और अगर 4 पर आता तो उसको मैं बोलता गैलेक्टोज। तो अब आप जरा सोचिए, गैलेक्टोज, मेनोज, ग्लूकोज, ये सारे के सारे क्या हैं, क्या है, हेक्सोज शर्करा हैं। कौन सी शर्करा हैं बच्चों, ये हेक्सोज शर्करा हैं। दिख रहे हैं एग्जाम्पल, ग्लूकोज भी है, गैलेक्टोज भी है, फ्रक्टोज भी है, मेनोज भी है। ये कौन सी शर्करा है, आपकी सारी की सारी हेक्सोज शर्करा हैं, जिनका फॉर्मूला सेम है। बस अंतर कहां पर आया था बच्चों, यहां पर H और OH का क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। अगर कार्बन नंबर फर्स्ट पर आएगा तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एनोमर बोलेंगे। और कार्बन नंबर सेकंड पर आ रहा है, फोर्थ पर आ रहा है, सेकंड पर अगर आया तो उसको मैंने बोला मेनोज, ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में। 4 पर आया तो मैंने उसको क्या बोला, गैलेक्टोज। इनको हम बोलते हैं, याद रखना, इनको हम बोलते हैं ग्लूकोज का एपीमर।
याद रखना क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का एपीमर। तो ग्लूकोज का एनोमर क्या था, जरा सोचिए, ग्लूकोज का एनोमर क्या था? कार्बन नंबर फर्स्ट पर अगर चेंज आएगा H और OH का, तो वो ग्लूकोज के दो प्रकार हैं जिनको हमने क्या बोला है, एनोमर। अगर ग्लूकोज का एपीमर हम देख रहे हैं किस पे, कार्बन नंबर सेकंड पे, तो क्या बनेगा, मैनोज बनेगा। अगर ग्लूकोज का हम क्या देखेंगे, एपीमर किस पे, 4 कार्बन पे, तो क्या कहलाएगा वो, गैलेक्टोज कहलाएगा। यानी ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में, ग्लूकोज के आधार पर अगर मैं चौथे कार्बन पर यहां पर परिवर्तन करता, यहां पर ऊपर OH और नीचे केवल H रखता, तो अब मैं इसको क्या बोलता, गैलेक्टोज बोलता। आया है समझ में? तो ये हमारी क्या थी बच्चों, मोनोसेकेराइड थी। चलें आगे। अब आगे हम बात करते हैं बेटा जी, फटाफट जल्दी से आते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। अब हम बात करने वाले हैं, देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट में हमारा मोनोसेकेराइड तो हो गया। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या था, एकल इकाई, एकल इकाई। अब वो एकल इकाई जो थी उसमें कार्बन के आधार पर अलग अलग प्रकार के आपके क्या थे, मोनोसेकेराइड थे। ये मैंने आपको बता दिया। कार्बन 3 होएगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रायोज मोनोसेकेराइड। 4 होएगी तो टेट्रोज, 5 होएगी तो पेंटोज, 6 होएगी तो हेक्सोज, 7 होएगी तो हेप्टोज। ठीक है। अब बात कर रहे हैं किसकी बेटा जी, डाइसेकेराइड की। ये डाइसेकेराइड ना बोलकर मैं बोलूंगा क्या, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरा प्रकार जो था उसका नाम हमने क्या बोला था, ओलिगोसेकेराइड बोला था ना। अब ओलिगोसेकेराइड का मतलब 2 मोनोसेकेराइड को जोड़ दूं, 2 मोनोसेकेराइड को जोड़ दूं तो क्या बोलूंगा, डाइसेकेराइड। 3 को जोड़ दूं क्या बोलूंगा, ट्राइसेकेराइड। इस तरीके से करते 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 मैंने अभी आपको बताया 10 को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बोलूंगा, डेकासेकेराइड। बस 2 से लेकर 10 इकाइयों को, या 2 मोनोसेकेराइड से लेकर 10 मोनोसेकेराइड को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं इन सभी को बोला जाता है क्या, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है। तो ओलिगो का मतलब क्या होता है, देखिए एक वर्ड है ओलिगो और एक है पॉली और एक है मोनो। मोनो का मतलब ही क्या होता है, एक। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। ओलिगो का मतलब होता है कम। ठीक है। तो ओलिगो का, मोनो का मतलब क्या था, एक था, एकल इकाई को हमने क्या बोला, मोनोसेकेराइड। ओलिगो का मतलब क्या है, कम। कितने कम, 2 से 10 इकाइयों को या 2 से 10 मोनोसेकेराइड को जोड़ दूंगा तो क्या कहलाएंगे, ओलिगोसेकेराइड। 10 से ज्यादा अगर बढ़ाता जा रहा हूं तो वो क्या कहलाएंगे, आपके पॉलीसेकेराइड। ठीक है। अब आइएगा, ओलिगोसेकेराइड में सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहां पर, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का मतलब 2 मोनोसेकेराइड को मैं जोड़ रहा हूं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा जी यहां पर। हाँ जी, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम यहां पर, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, डाइसेकेराइड की। देखिएगा, देखिए हमने बात करी है किसकी, सबसे पहले डाइसेकेराइड की। डाइसेकेराइड का मतलब किसको जोड़ूंगा, मोनोसेकेराइड प्लस एक और मोनोसेकेराइड को। ठीक है। 2 मोनोसेकेराइड को अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, डाइसेकेराइड। आइएगा दिखाता हूं मैं आपको, इसका उदाहरण बताता हूं जल्दी से। पहले तो उदाहरण ध्यान से सुनिएगा। पहला एग्जाम्पल है माल्टोज। भूलना मत, ये भूल जाते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। हालांकि ये हमारे पाचन वाला जो चैप्टर है 11th क्लास में उसमें आएगा। माल्टोज क्या होता है, जब हम रोटी खाते हैं, रोटी के अंदर होती है क्या, स्टार्च। वो स्टार्च अंदर यानी मंड अंदर जाकर क्या होता है, टूटता है। किस में टूटता है, माल्टोज में। अब साहब ये जो माल्टोज है ये कौन है, एक प्रकार का डाइसेकेराइड है, जो किससे बना होगा, 2 मोनोसेकेराइड से। कौन सी मोनोसेकेराइड से, देखिएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। अब आप मुझे बताएं, ग्लूकोज और ग्लूकोज, एक ग्लूकोज कौन है, अभी अभी पीछे हमने पढ़ा था क्या, मोनोसेकेराइड था। कौन सा मोनोसेकेराइड था, हेक्सोज थी। ये C6H12O6 ये एक मोनोसेकेराइड, ये एक मोनोसेकेराइड, दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा। समझ में आ गया। तो 2 मोनोसेकेराइड को जोड़ने से क्या बन रहा है, डाइसेकेराइड। कौन सा, माल्टोज। कौन सी मोनोसेकेराइड जोड़ी, ग्लूकोज और ग्लूकोज। ठीक है। आइएगा दूसरा उदाहरण देखिएगा बेटा जी यहां पर। दूसरा उदाहरण है यहां पर, ध्यान से सुनिएगा, लैक्टोज।
सुना है ये? कहीं ना कहीं लैक्टोज कहां पर होता है? मिल्क में होता है, दूध में होता है। दूध पीने से हमारे अंदर जो शर्करा जा रही है वो कौन जा रही है? लैक्टोज जा रही है, जो बनी हुई है किससे? ग्लूकोज से प्लस गैलेक्टोज से। बताया था ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या अंतर था? ग्लूकोज के चौथे कार्बन पर अगर आप HOH बदल देंगे तो क्या बन जाएगा? गैलेक्टोज बन जाएगा। ठीक है। तीसरा उदाहरण यहां पर एक और देखिए बच्चों, तीसरा उदाहरण है, याद रखिएगा क्या? हमारा सुक्रोज, जो हम चीनी जो खाते हैं, चीनी, ठीक है, जो हमें गन्ने के रस से प्राप्त होती है, गन्ने के रस से बनाई जाती है। कौन? चीनी। कौन? सुक्रोज। वो बनी होती है ग्लूकोज से प्लस फ्रक्टोज से। बताएं, ये चीज समझ में आ गई है? तो ये हमारे क्या थे बेटा जी? डाइसेकेराइड थी। ठीक है। अब मैं यहां पर दो डाइसेकेराइड जोड़कर आपको दिखाता हूं। मान लेते हैं इन दोनों को जोड़ता हूं मैं, ठीक है, और क्या बनाता हूं? माल्टोज बनाता हूं। आइएगा देखिएगा बेटा जी यहां पर देखिए, मैं यहां पर किसको जोड़ने वाला हूं? दो ग्लूकोज को जोड़ने वाला हूं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहां पर पहले तो सोचिए, ये कौन सी ग्लूकोज है? जल्दी से देखकर मुझे बताएं, ये कौन सी ग्लूकोज है? क्या ये अल्फा है या बीटा है? देखकर मुझे बताएं, ये अल्फा है या बीटा है? जल्दी से मुझे बताएं। ये अल्फा ग्लूकोज है, क्योंकि H और OH आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर H है नीचे OH है। ठीक है, सिंपल सा था। अब एक ग्लूकोज बना दी, दूसरी और बना देता हूं, जल्दी से देखिएगा। हाँ जी, ये भी हमारी क्या है? अल्फा ग्लूकोज है। दो हमारे पास अल्फा ग्लूकोज है। ठीक है। अब हमने इन दो अल्फा ग्लूकोज को जोड़ना है, तो कहां से जोड़ेंगे? देखिएगा, इस अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन, इस अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, और इस अल्फा ग्लूकोज का चौथा कार्बन है। ये भाई यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पर पहला। अब इसका OH और इसका OH जो है, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूं? निकाल दूंगा। क्या निकाल दिया? जरा जल्दी से मुझे बताएं। जल। जल को निकाला, ध्यान से सुनना, जल को निकाला, और कहीं ना कहीं देखिएगा क्या कर रहा हूं? जल को निकाला और एक बंध का निर्माण कर दिया है। केवल ऑक्सीजन रह जाएगी ना यहां पर। किसका निर्माण कर दिया? एक बंध का निर्माण कर दिया। जल को निकालकर इस बंध को बोला जाता है, इस बॉन्ड को बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बंध। तो ग्लाइकोसिडिक बंध हमने बनाया है। याद रखना, जब हम दो मोनोसेकेराइड को जोड़ते हैं तो कौन सा बंध बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। किसके बीच में बन रहा है? कार्बन नंबर पहला और कार्बन नंबर चौथे के बीच में बन रहा है। क्या इतनी सी बात समझ में आई है? और ये बंध बनता है तो क्या निकल जाता है? जल का अणु निकल जाता है। इस तरीके से जरा सोचिए, हमने दो मोनोसेकेराइड को जोड़कर क्या बना दिया? आपका डाइसेकेराइड। कौन सा? माल्टोज। इसी तरीके से ग्लूकोज गैलेक्टोज को जोड़कर क्या बनाएंगे? लैक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़कर हम क्या बनाएंगे? सुक्रोज बनाएंगे। समझ में आ गया? तो ये कौन थे बेटा जी? हमारे डाइसेकेराइड थे। ठीक है, आइएगा बेटा जी, ये हमारा डाइसेकेराइड है। अब मैं आपकी स्क्रीन पर क्विज लेकर आ रहा हूं, जल्दी से फटाफट क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। आइएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ बेटा जी। हाँ जी,
वह डाइसैकेराइड जिसके जल अपघटन से ग्लूकोज के 2 अणु बनते हैं। अभी अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि कौन सा डाइसैकेराइड है जिसको तोड़ने से 2 ग्लूकोज बन रहे हैं, यानी 2 ग्लूकोज को जोड़ने से क्या बनाया था, वही आंसर बताना है। पहला ऑप्शन सुक्रोज, दूसरा माल्टोज, तीसरा लैक्टोज, चौथा दोनों बी और सी। जल्दी से आंसर दीजिए बेटा जी, कौन था जिसको तोड़ने से 2 ग्लूकोज के अणु बने थे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? काइटिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च और मिथियोनिन, इनमें से कौन है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है? आपने जल्दी से आंसर बताना है। काइटिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च, मिथियोनिन, ए बी सी डी। चलिए आइए देखते हैं बेटा जी, पहला क्वेश्चन था हमारा कि कौन सा डाइसैकेराइड है जिसको तोड़ने से 2 ग्लूकोज बन रहे हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, कहीं ना कहीं जब हम माल्टोज को तोड़ रहे थे और दिखाया था बनाते हुए, तो क्या बना था? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बना था ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा? इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? याद रखना, काइटिन कहां पर मिलता है? कवक की कोशिका भित्ति में मिलता है। ठीक है, जो एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। याद रखना क्या है? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन साहब ये जंतुओं के अंदर, किसके अंदर? हमारे अंदर भोज्य पदार्थ जो संचित होता है किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन। ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, ये भी आंसर नहीं होगा। फिर साहब स्टार्च, ये पादपों के अंदर होता है। मैंने अभी अभी आज आपको बताया था, जब हम रोटी खाते तो रोटी में क्या बोला था? स्टार्च था, हमारे अंदर गया, टूटा किसमें? माल्टोज में टूटा। इट मींस ये भी क्या है हमारा? कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है एक प्रकार का। यानी ये 3 तो पॉलीसेकेराइड हैं, यानी ये 3 कार्बोहाइड्रेट हैं। बचा कौन है? मिथियोनिन, ये एक अमीनो अम्ल है। याद रखना ये कौन है बच्चों? अमीनो अम्ल है। कौन? मिथियोनिन। तो करेक्ट आंसर इज कौन सा? 4th। समझ में आ गया? तो ये हमने यहां पर क्विज में क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, और मैंने आज आपको कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या बताया था, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऊर्जा के स्रोत के बारे में बताया, किसको पहले उपयोग में लिया जाएगा, किससे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी ये बताया। फिर मैंने कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण करके आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के हैं, 3, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब एकल इकाई जिसके कई प्रकार थे, किस आधार पर? कार्बन की संख्या के आधार पर। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। उनके फिर उदाहरण लिखवाए थे, वो सारे आपने लिखने याद रखने हैं। फिर मैं आया किस पे? ओलिगोसेकेराइड पे। मैंने उसका मीनिंग आपको बताया। ओलिगोसेकेराइड में मैंने बताया कि जब आप क्या 2 से 10 मोनोसेकेराइड को जोड़ देते हैं तो क्या बनते हैं? ओलिगोसेकेराइड। जिसमें से पहला हमने देखा कौन सा? डाइसेकेराइड, जिसके 3 उदाहरण मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से? सबसे पहला बताया माल्टोज, जो ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना हुआ था। दूसरा मैंने बताया लैक्टोज, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना हुआ था। तीसरा मैंने बताया आपको सुक्रोज, जो किससे बना हुआ? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ये मैंने आपको बताया। अब जब नेक्स्ट आगे मास्टर क्लास आएगी कार्बोहाइड्रेट की, तो उसमें मैं आपको और आगे चीजें बताऊंगा। किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी? याद रखना किसके बारे में? और ओलिगोसेकेराइड और पूरा कौन? पॉलीसेकेराइड। तब हम पूरा खत्म करेंगे किस चीज को? कार्बोहाइड्रेट्स को। चलिए तो बेटा जी आज क्लास होएगी आपकी, जो रेगुलर क्लासेस होती है 3 बजे। आज हम विषाणु खत्म करेंगे, तो कहीं जाना मत। ठीक है, 3 बजे आपकी क्लास होगी किसकी? जीव जगत का वर्गीकरण। हमारा चैप्टर आज खत्म होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे किसकी बच्चों? वायरस खत्म करेंगे। ठीक है, ओके देन, मिलते हैं शाम को 3 बजे। बाय बाय।